हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके साथ पीडीएफ भी दूंगा, उसको भी आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका यहाँ से जो मेन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कृषि वाले संबंधित क्षेत्र से। तो हम बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एमएसपी देख रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि 2023-24 की अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए है 2125, जौ के लिए 1735, चना के लिए है 5335, दाल के लिए 6000 और सरसों के लिए 5450। ठीक। और जो कि 22-23 जहां पे समर्थन मूल्य में धान का था 2040, धान ग्रेड ए का था 2060, ज्वार का था 2970, बाजरा का था 2350, मूंगफली था 5850। ये 23-24 का था और ये 22-23 का था। ठीक है। अब बात करें 22-23 में उत्पादन मिलियन टन में अगर हम देखें तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, 323.55 मिलियन टन। चावल का उत्पादन 130.83 मिलियन टन, गेहूं का 112.18 मिलियन टन, चना का 13.63 मिलियन टन, मक्का का 34.61 मिलियन टन, कुल दलहन का 27.81 मिलियन टन, तिलहन का 40 मिलियन टन, गन्ना का 468.79 मिलियन टन, कपास का 33.72 मिलियन टन, पटसन का 10.404 प्रति 180 केजी के अंतर्गत, और ये जो कपास है वो भी 170 केजी के अंतर्गत। ठीक। तो ये जो है आप लोगों का ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग याद रखिएगा। बिना बोल सकते हैं इसको याद किए आपका आगे बढ़ना असंभव है। ठीक है। अब देखिए, भारत की उच्चतम उत्पादकता 2020-21 में देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम फसल की बात करें तो धान, गेहूं और मक्का, ये तीन हुआ। और ये कहां कहां हुआ, धान पंजाब में हुआ, गेहूं भी पंजाब में हुआ, और मक्का भी सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। अब अगर हम बात करें भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत की स्थिति रेशम उत्पादन में है सेकंड, मछली उत्पादन में है तीसरा, और अंडा के उत्पादन में है थर्ड। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं जो अभी वर्तमान में जब आपका सीजीपीएससी होगा या व्यापम के एग्जाम होंगे तो वो पूरे डाटा आपको यहाँ से लिए जाएंगे। तो आप लोग इसको अभी से ही करके रखिएगा, है ना। अब बात करें, देखिए, मांस उत्पादन में 8वें स्थान पे है, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। कौन? भारत। याद रखिएगा, 2021-22 में प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता की अगर हम बात करें तो 444 ग्राम जो है वो प्रति दिन के हिसाब से दूध उपलब्धता होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए अब हम उद्योग की बात कर लेते हैं। तो उद्योग में अगर हम बात करें, महारत्न कंपनियों की संख्या है कितना? 12, जिसमें कि बीपीसीएल, सेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, भेल, पीजीसीआईएल, एचपीसीएल, सीआईएल, एनटीपीसी, गेल, पीएफसी और आरईसी, ये टोटल 12 है जो कि महारत्न कंपनियां हैं। आपको इसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि कितनी है, कौन है, इस प्रकार से। नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? 13 हो गई। और जो लेटेस्ट जुड़ी है वो याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है नवरत्न कंपनियों में नया जुड़ा है, तो इनकी जो संख्या है वो 13 हो गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो देखिएगा 1,44,955 किलोमीटर है। वहीं पे राजकीय राजमार्ग की बात करें तो 1,67,079 किलोमीटर है। अन्य सड़कें 60,19,757 है। अगर हम टोटल बात करें तो 63,31,791 किलोमीटर है। देश में कुल अगर हम बात करें तो 111 अंतर्देशीय जलमार्ग संचालित है। और याद रखिएगा, 24 राज्यों में राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई है। सबसे पहले याद रखिएगा, 24 राज्यों में राष्ट्रीय जल मार्ग है, और अगर हम लंबाई की बात करें तो 20,375 किलोमीटर है। भारतीय रेल नेटवर्क की बात करें तो 68,043 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और 10 वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे चलाई जा रही है भारत में। अब देखिएगा, एफडीआई की बात करें तो सर्वाधिक एफडीआई जो है, मैंने आपको एफडीआई बताया है, तो एफडीआई सर्वाधिक कौन से देश का आया है हमारे भारत में? तो सिंगापुर। सेकंड नंबर पे है मॉरिशस। तो सबसे ज्यादा अगर कोई एफडीआई आया है हमारे देश में तो वो है सिंगापुर। अगर हम शीर्ष निर्यात गंतव्य की बात करें तो सबसे ज्यादा है यूएसए, याद रखिएगा। और उसके बाद है यूएई। कहाँ निर्यात, मतलब निर्यात हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ करते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ से सामान मंगाते हैं? तो सबसे ज्यादा सामान हम चीन से मंगाते हैं। याद रखिएगा, मुख्य आयात वस्तुओं में क्या है सबसे ज्यादा? पेट्रोलियम और स्नेहक, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान। और निर्यात में सबसे ज्यादा है कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन व रत्न आभूषण। ठीक। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय भारत की तो कितनी है? 96,522 स्थिर कीमतों पर है 2022-23 का।
वहीं पे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य की बात करें तो सर्वाधिक है गोवा, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली। और वहीं पे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले की बात करें तो बिहार, यूपी और झारखंड है। 2022-23 में अगर हम मुद्रास्फीति की दर बात करें तो 6.8 है, राजकोषीय घाटा 6.4 है, और 2022-23 में और 2023-24 में है 6.1। सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत है ब्याज अदायगी। और घरेलू पर्यटक की बात करें तो घरेलू पर्यटक का शीर्ष गंतव्य है तमिलनाडु, विदेशी पर्यटकों का शीर्ष गंतव्य है पंजाब, और भारतीयों का जो शीर्ष गंतव्य स्थल है वो कहाँ है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगर हम बात करें विदेशों में सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आते हैं तो वो यूएसए के लोग आते हैं। देश में कुल ऊर्जा उत्पादन जो है 412 गीगावाट है, जहां पे जीवाश्म ईंधन का योगदान कितना है, 236.4 गीगावाट। अगर हम बात करें तापीय ऊर्जा सब सर्वाधिक योगदान है 57.37%। उसके बाद सौर ऊर्जा का है 15.62%। फिर है जल ऊर्जा का 11.37%। पवन ऊर्जा का है 10.19%। बायो ऊर्जा का है 2.61%। लघु ऊर्जा का है 1.20%। और परमाणु ऊर्जा का है 1.64%। ठीक, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने